मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शादी का तैयारियां शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं सुबह से सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट फाइनली 11:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज डेट है 9 मार्च है। आज पता आपको पहले मंडप होने वाला था, बट हमारे यहाँ शोर हो गई थी, आपको बताया था। तो वो मंडप 9 मार्च को ना हो करके अब कल होगा 10 मार्च को। तो आज दूसरे रिचुअल्स होंगे, जैसे कि मांगर होएगा। आज हम अपने मेहर देवता को पुराने घर से नए घर में लेकर के आएंगे। एंड मैं पता है कल का दिन पूरा बिजी था। कल मैं छतरपुर चली गई ना शॉपिंग करने के लिए, फिर यहाँ पर रिचुअल से फिर शंकर जी की बारात थी, तो कल मैं आईब्रोज बनाने भी नहीं जा पाई। तो आज मुझे जाना आईब्रोज के लिए, अगर टाइम रहा तो फेशियल करवाऊंगी, नहीं तो फिर मैं घर से खुद से घर पे कर लूँगी रात में। खैर यहाँ पर पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। जल्दी से वो हीटर यार मुझसे निकल ही नहीं रहा है। ये हीटर लगा हुआ है कब का, बट वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो पता नहीं ऐसा टाइट फंसा हुआ है, तो कोई आएगा तो उससे निकलवा लूँगी इन लोग से। और इसमें जो आर्टिफिशियल प्लांट लगा हुआ था उसको वॉश करने के लिए रख दिया, वॉश हो जाए सूख जाए फिर उसका लगा देंगे इसको। बस अब यहाँ पर जल्दी से कालीन बिछा लें, सेंटर टेबल रख दें, थोड़े मोड़े काम है जो वो कर लेते हैं। ये पता है कालीन थोड़ा छोटा आ गया, थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए था मुझे 5x8 में, तो वो सही होता, पर मैंने फिर रिटर्न नहीं करा था। मैंने चलो छोड़ो यार। मम्मा चली जाए सुई लगवाने। सुई लगना मम्मा को आता होगी, कहाँ लगेगी सुई मम्मा को? हाँ ठीक है, मम्मा जा रही सुई लगवाने, ठीक है? अब भी आती है। किरण चाची को भेजा ना सुई लगवाने के लिए, अब भी आते ना सुई लगवा के आते हैं, ठीक है? बाय बाय। नहीं कर लो आप जल्दी से, ठीक है? कहाँ कहाँ कहाँ? सो फाइनली मैं पार्लर के लिए निकल गई हूँ, पास में ही है। मम्मी ने बोला था अब 1-1.5 घंटे हैं नेइल चार्ज स्टार्ट होने में, तुम जा सकते हो। तो मैं ये अपना फेशियल किट भी लेकर के गई। तो आईब्रोज वगैरह बनवाने के बाद फिर मैंने फेशियल भी करवा लिया था। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कल तो मंडप है, वैसे 1-2 दिन और पहले करवा लेती तो सही रहता, बट ठीक है जब टाइम मिला तब कर लेना चाहिए। बस 1 घंटे बाद मैं वहाँ से आई और फेस की हालत आपको पता है फेशियल कराने के बाद क्या ही रहती है। लेकिन अब यहाँ पर रिचुअल्स करना भी ज़रूरी थे, तो दादी ने हम लोग को बुलाया। तो यहाँ मैं और किरण मतलब वही एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। मतलब हल्दी वो मुझे लगाएगी, छोटे लोग जो होते हैं वो बड़े लोग को पैरों पे हल्दी लगाते हैं, रंग लगाते हैं। तो पहले दादी ने लगा दिया। अब उससे होगा क्या कि जो कल हम मिट्टी लेकर के आए थे, आपको याद होगा मैंने आपको कल से व्लॉग में शेयर किया था, उसके अब हम छोटे छोटे चूल्हे बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, और उसको फिर मैं धूप में सुखाने के लिए रख देंगे हम लोग। और फिर उसके बाद कल उसका यूज़ होगा मंडप में, आज तो नहीं होगा। तो मंडप मतलब हल्दी बोल लीजिए, कई लोग यहाँ मड़वा बोलते हैं, मंडप बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे अलग अगले दिन कर मतलब पहले से ही कर लिया जाता है, शादी के पहले से ही। और जबकि मेरे मायके साइड होता है ये सारी चीज़ें शादी के दिन ही होती हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पर ये सारी रस्म जो ये मिट्टी से बनाने वाली होती भी है कि नहीं होती है, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से देखा तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होती है। बुंदेलखंड की ही रस्म है जो कि बड़ी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मतलब इस साइड ना कुआं पूजन वाली भी रस्म देखो बहुत अच्छी होती है, डिटेल में होती है, टाइम लेकर के होती है, करने भी मज़ा आता है। मुझे व्लॉग बनाने में भी और आपको दिखाने में भी बहुत मज़ा आता है। एनीवे तो ये चूल्हे बना लिए थे हमने। अब इसके बाद हम जा रहे हैं उस वाले घर जहाँ हमारे पुराने घर में मेहर बाबा है। तो मेहर को हम लेकर के आएंगे इस घर में। तो ये हम सामने की गेट से ही एंटर होकर के गए थे, क्योंकि आप लेने जा रहे हैं और उनको सामने की गेट से ही लेकर के आओगे। यहाँ पुराने वाले घर के किचन में आंटी लोग खाना एंड ऑल बना रही हुई, सारा रिश्तेदारों का, परिवार वालों का खाना इसी वाले घर से होता जाएगा। और ये यहाँ पर पूजा थोड़ा सा करा दादी लोगों ने, फिर इसके बाद हम ढोल बाजे के साथ लेकर के जाते हैं। और जब भी जिस घर में शादी होती तभी जाते हैं, ये बिना शादी के नहीं जाते हैं। जैसे पहले हमारे राजनगर में थे, फिर राजनगर से इस वाले घर में हमारी शादी के टाइम पे लेकर के आए होंगे। बस देहरी एंड ऑल पूज करके अब लेकर के जाएंगे हम अपने इस वाले घर के पूजा रूम में मेहर बाबा को। और वहाँ पर उनकी मतलब आज मांगर होता है ना, तो मांगर से आज मतलब उनकी पूजा होने लगती है। ये मतलब शादी के बाद दसमानी होता है, उस दिन तक की होती है पूजा, तो इसलिए पहले उनको लाना ज़रूरी, उसके बाद ही बाकी शादी के रिचुअल्स निभाए जाएंगे। और इस एरिया में मंडप के लिए पूरा डेकोरेशन होने लगा है। येलो कलर से करेंगे ना डेकोरेशन, येलो
पीले कलर से। गाइस आपको पता है जैसे हमारे घर में सोड़ लग गई थी तो एक दिन में ना 2-2 रिचुअल्स हो रहे हैं। तो आज मांगर भी होगा, उसकी भी तैयारी चल रही थी। साथ में ये बड़ा जो बन रहे हैं ना उड़द की दाल के जो बड़े बनते दही बड़े, तो उनकी भी तैयारी हो रही है। तो उसका भी नेंग होता है। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा दाल बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन जस्ट उसके लिए नेंग के लिए थोड़ा थोड़ा दाल को पीस लिया जाता है। तो उसका भी अलग से नेंग होता है। उसके पहले दादी ने हम लोग को ओली भरी थी, उसके बाद मैं, किरण और 2 और चाचियाँ, चार के जोड़े में, मतलब 2-2 के जोड़े में इन सब रिचुअल्स को किया जाता है। और कल का जो मंडप का भी ऐसे रिचुअल्स होंगे वो भी 2-2 के जोड़े में किया जाता है। देवरानी चिठानी करते हैं। तो पिछले बार तो मैं अकेली थी, चाची सास लोग के साथ कर रही थी। इस बार मेरे साथ किरण है। हालांकि किरण की बेटी बहुत छोटी है तो वो बीच बीच में रोने भी लगती है, तो किरण को उसको भी फीड कराने, उसको भी देखने जाना पड़ता है। बट ठीक है, फिर भी किरण एंजॉय कर पा रही है। और क्योंकि छुटकी इतना भी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही। बट हाँ, छोटे बच्चे थोड़ा मोड़ा तो रोना उनका लगा ही रहता है। तो बस इसके बाद यहाँ दाल पीसने की रस्म है। ये मैंने बताया ना, इतनी सारी दाल है, इसको सारी हम पीसने नहीं बैठेंगे। सब नेंग कर लिया ना, उसके बाद ये मशीन में हम, मतलब जो होती है ना चक्की में भिजवा करके पिसवा देंगे, फिर आज ही बड़े बन जाएंगे। तो हो क्या रहा है, वैसे ये ना एक एक दिन करके होते हैं रिचुअल्स, 5-6 दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। अपने गौरव भाई की शादी के देखे ही होंगे, मैंने उस टाइम पे भी शेयर किए थे। बट आज दोनों रिचुअल्स साथ में हो रहे हैं। बस इतना पीसने के बाद फिर हम जाएंगे फटाफट से रूम में तैयार होने के लिए, क्योंकि अब मांगर की जो पूजा एंड ऑल है वो सब होगी। और ये देखिए यहाँ पर भैया लोग आ गए हैं बालकनी को डेकोरेट करने के लिए। पूरा घर को, ऑब्वियसली शादी है तो डेकोरेशन तो होगा ही, लाइट्स एंड ऑल, कपड़े से सजा वजा रहे थे। और ये दादी भी अंदर की पूजा होती है मेहर की, उसके लिए लड्डू एंड ऑल बना रही है। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा मोड़ा दिखा देती हूँ। हे गाइस, आज मैंने फेशियल करा तो मेरा फेस अजीब सा हो रहा है। बस अब मैं रूम में आई हूँ चेंज करने के लिए। अभी इसके पहले पूरा दिन में मांगर की तैयारियाँ हुई थी। आज बेसिकली 2 रिचुअल्स हो रहे हैं, मांगर और एक है बड़ा बनवाने वाला। बड़ा बनने का भी एक अलग से रिचुअल होता है, शाम को होता है। तो अभी आपने देखा बड़े की दाल को हमने धोया, उसको पीसा, वो सब किया है। एंड इसके बाद शाम को बड़ा बनेंगे, दादी लोग बनाएंगी। और मांगर में क्या होता है, उसमें भी पूजा होती है मेहर बाबा के सामने। भैया बैठेंगे कोरे कपड़े पहन के, पूजा होगी। तो 2 फंक्शन इसलिए ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं, तो इसलिए मांगर ना जल्दी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस मांगर के लिए बैठने ही वाले हैं। तो वही मम्मी बोली चेंज वेंज करके आ जाओ तुम भी। तो बस मैं अभी थोड़ा ना आंखों से जलन निकल रही है, मतलब बहुत जलन सी हो रही है, पता नहीं क्यों। और मुझे व्लॉग एडिट करने का ना बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो मैं शायद कर भी नहीं पाऊँगी एडिट। बट मैं सोच रही हूँ शॉर्ट वीडियो एक आधी क्लिक कर लूँगी आप लोग को बताने के लिए, जल्दी से बोल करके ही मैं बोल दूँगी। एक शॉर्ट वीडियो को भी बना करके फिर उसको एडिट करना में भी टाइम लग जाता है, और स्पेशली जब घर में इतने सारे काम हो तो। ठीक है, तो अभी मैंने एक अपना नया फ़ोन भी मंगाया, अब देखो कब तक आता है। तो उस नए फ़ोन में मेमोरी स्पेस का कोई इशू नहीं रहेगा, तो सब चीज़ें आराम से रिकॉर्ड होकर के रखी रहेंगी, भले ही मैं आपसे व्लॉग बाद में शेयर कर दूँ, है ना। तो चलिए मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, देखती हूँ कौन सी सिंपल सी साड़ी पहनेंगे और पहन लेंगे कोई सी साड़ी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। गाइस मांगर के लिए रेडी हो गई हूँ मैं, तो इयररिंग्स मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ। चलते हैं नीचे, आपको दिखाती हूँ। सिद्धि को देखो, क्या दिखाऊँ मैं सिद्धि का, मग वगैरह ला के रख रखा है यहाँ बेड में। इतना परेशान करती ना ये लड़की। 2 मिनट के लिए आती है, उस 2 मिनट में पूरे रूम को हिला करके रख देती है। ये प्लेट्स देखो, पूरे रूम में कपड़े फैला दिए हैं बच्चों ने। मैं इतना साफ कर रखा था रूम। ये देखो नन्नू ने कपड़े पहने वो पूरे फैला रखे हैं। कल मैं सही कर देती हूँ, उसके बाद ही चलते हैं नीचे। सिद्धि ठीक है, आप सोच कर लो, ठीक है। तो सिद्धि को तैयार करके सुलाने की कोशिश थी, वो सो जाए। और यहाँ पर डेकोरेशन चल रहा है साथ ही साथ। गणपति जी तैयार है, गणपति जी तैयार है। फूल वो तो चटनी से ला दे। फूल ला दे क्या? हाँ, फूल है ना पीछे लगे खूब, 2-3 फूल हम ले आ दे। देखो मता तो फोटो खींचो यार। क्या है, लड्डू है ये मांगर के? गणपति जी को फूल तोड़ने आए हैं हम। आपको पता है वो जो भैया लोग डेकोरेशन कर रहे हैं ना, मैंने उनको बोला मंडप जैसा कर दो आप येलो। तो मुझे लग रहा है वो मंडप का मतलब नहीं समझ रहे, कि यूजुअल लैंग्वेज में अपन हल्दी बोलते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने ना पिंक एंड व्हाइट कर दिया था। जब मैंने देखा ये तो व्हाइट एंड पिंक से हो गया, फिर मैंने उनको बोला येलो से करिए। हल्दी होनी ना, हल्दी का स्टेज बनना है ये। येलो तो करोगे ही, ये हल्दी बिना पीले से थोड़ी ना अच्छी लगेगी।
तो मैं तैयार होके तो आई गई थी, मैंने सोचा चलो आपको और दिखा देती हूँ। इस साइड दादी लोग वड़े बना रही हैं, वड़े भी उनके ऑलमोस्ट बन चुके हैं। और होता क्या है ना, दाल ज़्यादा पिसवा लेते हैं, मूंग की दाल भी, तो सब लोग का ना मंगोड़ी भी खा लेते हैं। कुछ लोग बिना प्याज की खाते हैं, प्याज की खाते तो उस अकॉर्डिंग बन जाती है। तो आपने देखा था ना, प्याज एंड ऑल, हरी मिर्च कट के रखी हुई है, साथ में पूरियाँ भी यहीं कहीं तल जाती है, तो सबका खाना पीना हो जाता है। हमारे यहाँ पे होता क्या ना, आज मांगर से लेकर के शादी के नेक्स्ट डे तक की, दशमानी तक की सबका खाना होता है, पूरे परिवार का खाना होता है। तो जो लोग आते हैं तो खाते जाते हैं। इधर भैया बैठ गए पूजा के लिए। सबसे पहले सर पे रुमाल रख लेंगे और गणेश जी जो मैंने आपको दिखाया था उनको, उनकी पूजा करेंगे। जो बुआ दादी होती है वो सर पे टीका लगाएंगे माथे पे। फोन लगा रहा था। ठीक है, और दो जा ही रहा है। आप लोग को पता है, जब मैं शादी करके आई थी तब शोभित भैया 10th क्लास में थे, और आज वो इतने बड़े हो गए कि उनकी खुद की शादी हो रही है। मतलब हम लोग खुद, लगता है अभी तो बच्चे थे, ये इतने बड़े हो गए हैं। पर ठीक है, इनका न्यौछावर किया मैंने, और फिर बस खाना पीना भी होएगा। लेकिन उसके पहले हमारा भारी डिस्कशन चल रहा था। पता क्या डिस्कशन हो रहा था कि जो बारात होगी वो लंबी करनी है, इस बार की बारात ज़्यादा डांस करना है। लड़कियाँ हैं उनको भी, वो लोग बोल रही थी भैया इस बार की बारात लंबी करना है। गौरव भैया की शादी में ना छोटी बारात थी। डिस्कशन चल रहा है, लड़कियों को चाहिए इतना सारा स्पेस डांस करने के लिए, बारात बड़ी होना चाहिए। बारात तो बड़ी होनी ही चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि डांस पूरा करना है। पिछले बार गौरव भैया की शादी में इतना सामने घूम पाए थे, डांस ही नहीं कर पाए थे। उसमें भी 3 घंटे बारात बड़ी थी, वो जगह कम थी जो बारात चल रही है। चलो बच्चा पार्टी खाते हैं। बस गाइस, इसके बाद हम सब चले गए थे खाना खाने के लिए। तो गर्मा गर्म पूरी तलती जा रही थी, आंटी जी लोग जो खाना बनाने के लिए आई हुई थी, और हम सब खाना खा रहे थे। और मैं चाची जी सब लोग, मतलब सब लोग मिल के खाना सर्व कर रहे थे। तो हमारे घर परिवार में यही इतना बड़ा परिवार है, चाची जो लोग आ जाती हैं हेल्प करने के लिए। आपने देखा होगा भागवत में भी, शादी में भी, कि वो जो इतना बड़ा काम है ना, वो बहुत चुटकियों का हो जाता है, और पता भी नहीं चलता है कैसे कैसे काम पूरे घर के हो जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, एंड आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इन व्लॉग्स को। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।